नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में आज हम इस क्लास में आरंभ करने जा रहे हैं जयपुर राज्य का इतिहास, जिसे हम आमेर राज्य का इतिहास कह सकते हैं या कछवाहा राजवंश का इतिहास कह सकते हैं। तो हमारा आज का जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या है? आमेर राज्य का इतिहास कह सकते हैं इसे। कौन सा राज्य? जब राजधानी इसकी आमेर थी तब इसे आमेर राज्य कहा जाता था, लेकिन अंतिम जो राजधानी थी वो अंतिम राजधानी क्या थी? जयपुर राज्य। तो आमेर या जयपुर राज्य का इतिहास। यहां पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, कछवाहा राजवंश। तो इसे हम कछवाहा वंश का इतिहास भी कह सकते हैं। तीसरा इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? कछवाहा वंश का इतिहास। कछवाहा वंश का इतिहास। किसका इतिहास? याद रखिएगा, कछवाहा राजवंश का इतिहास। देखिएगा, आमेर राज्य का इतिहास, कछवाहा राजवंश का इतिहास, या इसे हम क्या कह सकते हैं? जयपुर राज्य का इतिहास कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। कुश के जो वंशज थे वो याद रखिएगा क्या कहलाए थे? कछवाहा कहलाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन पढ़ते हैं इनके बारे में। जो कछवाहा राजवंश है, कछवाहा राजवंश के बारे में क्या कहा जाता है? कछवाहा राजवंश के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज, कुश के वंशज याद रखिएगा कछवाहा कहलाए। भगवान राम के वंशज याद रखिएगा, कुश के जो वंशज थे वो कुश के वंशज क्या कहलाए थे? याद रखिएगा, कछवाहा कहलाए थे। कवि सूर्यमल मिश्र ने रघुवंशी शासक कुरुम का वंशज बताया था इनको, है ना? किसने? सूर्यमल मिश्र ने किसने? याद रखिएगा, कवि सूर्यमल मिश्र ने कछवाहा शासकों को रघुवंशी शासक कुरुम का वंशज बताया। किसका वंशज बताया था? याद रखिएगा, कुरुम का वंशज बताया। किसने? कवि सूर्यमल मिश्र ने। और आमेर का जो शिलालेख है, आमेर के शिलालेख में जयपुर के शासकों को याद रखिएगा रघुवंश तिलक कहा गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन से शिलालेख में? याद रखिएगा, आमेर का शिलालेख। जो शिलालेख है उस शिलालेख का जो नाम है वो शिलालेख का नाम क्या है? याद रखिएगा, आमेर का शिलालेख। आमेर का जो शिलालेख है वो कब का है? सन 1612 ईस्वी का। याद रखिएगा, सन 1612 ईस्वी का। कौन सा शिलालेख? याद रखिएगा, आमेर का शिलालेख। इसमें जो जयपुर के शासक है या कछवाहा वंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया। याद रखिएगा, इस लेख में कछवाहा वंश के शासकों को, कछवाहा वंश शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया। क्या कहा गया? याद रखिएगा, रघुवंश तिलक कहा गया। किसको कहा गया? जयपुर के जो कछवाहा शासक थे वो याद रखिएगा, कछवाहा शासकों को क्या कहा गया? रघुवंश तिलक कहा गया। कौन से शिलालेख में कहा गया था? तो याद रखिएगा, आमेर के शिलालेख में कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो जयपुर के जो शासक है इसका नाम कछवाहा वंश कैसे पड़ा? भगवान राम के जो पुत्र थे कुश,
उस कुश के जो वंशज थे वो क्या कहलाए थे, याद रखिएगा, कछवाहा कहलाए थे। कवि सूर्यमल मिश्र ने जो सूर्यवंशी शासक था, याद रखिएगा, कुरुम, इनका वंशज बताया जयपुर के कछवाहा वंश के शासकों को। और आमेर का जो शिलालेख है उसमें रघुवंश तिलक कहा गया। भगवान राम के जो पिता थे दशरथ, दशरथ का जब राज्याभिषेक हुआ था तब उन्होंने उपाधि धारण की थी रघुवंश तिलक की। तो भगवान राम के जो भी वंशज है वो रघुवंश तिलक कहलाते थे। और जयपुर के जो शासक है अपने आप को भगवान राम को, याद रखिएगा, अपना पूर्वज मानते थे, इसीलिए ये क्या कहलाए, याद रखिएगा, इनको रघुवंश तिलक कहा गया, है ना। तो हम चौथी लाइन ये भी लिख सकते हैं कि जयपुर के या कछवाहा वंश के शासक भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं। भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, याद रखिएगा। कछवाहा वंश के जो शासक है वो शासक, याद रखिएगा, किसको अपना पूर्वज मानते हैं, भगवान राम को। याद रखिएगा ये कछवाहा वंश के जो व्यक्ति है या कछवाहा वंश के जो लोग हैं वो शासक थे आमेर के, ये भगवान राम को अपना क्या मानते थे, पूर्वज मानते थे। अब बात करें यदि हम जयपुर या आमेर रियासत का जो झंडा था वो झंडा कैसा था, है ना। आमेर राज्य का झंडा, आमेर राज्य का जो झंडा था वो झंडा कैसा था, याद रखिएगा। आमेर राज्य का जो झंडा था वो, याद रखिएगा, पचरंगा झंडा था। कैसा झंडा था, याद रखिएगा, पचरंगा ध्वज था। आमेर राज्य का जो ध्वज था वो ध्वज किस प्रकार का था, तो याद रखिएगा, पचरंगा ध्वज था, है ना। कैसा ध्वज था, याद रखिएगा, पचरंगा ध्वज था। और इस ध्वज में, याद रखिएगा, बीच में जो आकृति थी वो, बीचों बीच में जो आकृति थी वो आकृति थी किसकी, भगवान सूर्य की आकृति थी। यानी ये अपने आप को, याद रखिएगा, सूर्यवंशी मानते थे। है ना, अपने आप को जो मानते थे वो, याद रखिएगा, सूर्यवंशी मानते थे। ये यहां पर जो आकृति थी वो आकृति थी किसकी, याद रखिएगा, सूर्य की, सूर्य की आकृति थी, है ना। और जो झंडा था वो झंडा कैसा था, याद रखिएगा, पचरंगा, पचरंगा झंडा। कौन सा झंडा, याद रखिएगा, पचरंगा झंडा। इसमें याद रखिएगा नीला, पीला, नीला, पीला, और इसके अलावा याद रखिएगा लाल, है ना, हरा और काला, हरा और काला, ये याद रखिएगा इसमें रंग थे, है ना, पचरंगा झंडा। और बीच में जो आकृति थी वो, बीच में आकृति किसकी थी, याद रखिएगा, भगवान सूर्य की। और यहां पर इनका, याद रखिएगा, आदर्श वाक्य लिख रखा था। जो आदर्श वाक्य था वो आदर्श वाक्य क्या था, धर्म इष्टतो जय, है ना। जो आदर्श वाक्य था वो आदर्श इष्ट, है ना, वाक्य क्या था, यतो धर्म इष्टतो जय, यतो धर्म इष्टतो जय। ये याद रखिएगा आदर्श वाक्य था। तो आदर्श वाक्य जो था वो क्या था, याद रखिएगा, धर्म इष्टतो जय। इसका मतलब ये होता है कि जहां धर्म की रक्षा होती है ना, जहां धर्म है वहीं सत्य की सदा, है ना, सत्य की विजय होती है। जहां धर्म की रक्षा होती है वहां सत्य की विजय होती है। जहां धर्म की रक्षा होती है, जहां धर्म की रक्षा होती है वहां सदा सत्य की विजय होती है।
है ना। जहाँ धर्म की रक्षा होती है वहाँ सदा याद रखेगा सत्य की क्या होती है, विजय होती है। ये याद रखेगा आदर्श वाक्य है। तो याद रखेगा जयपुर के कछवाहा वंश के शासकों का जो याद रखेगा जो झंडा था वो झंडा कैसा था, पचरंगा था। और बीच में जो आकृति थी वो बीच में आकृति किसकी थी, भगवान सूर्य की। इसका मतलब है ना ये सूर्यवंशी शासक कहलाए। कछवाहा वंश के जो शासक थे वो सूर्यवंशी थे। कछवाहा वंश के शासक स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। सूर्यवंशी मानते थे स्वयं को, जो है वो स्वयं को क्या मानते थे, याद रखिएगा सूर्यवंशी मानते थे। ये पता चलता है जयपुर राज्य का जो झंडा है, या हम यूं कह सकते हैं आमेर राज्य का जो ध्वज है, कौन से राज्य का, याद रखिएगा आमेर राज्य का जो ध्वज है, इस ध्वज में याद रखिएगा बीचों बीच जो आकृति है वो आकृति किसकी है, सूर्य की आकृति है, यानी अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। कैसा झंडा है तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, पचरंगा झंडा जिसमें 5 रंग है ना, नीला, पीला, लाल, काला और हरा, याद रखिएगा ये। और जो आदर्श वाक्य है वो आदर्श वाक्य क्या, यतो धर्म स्थितो जय, जहां धर्म की रक्षा होती है वहां सदा सत्य की विजय होती है। और जयपुर के कछवाहा वंश के जो शासक हैं वो अपने आप को क्या मानते थे, तो याद रखिएगा सूर्यवंशी मानते थे। तो अपने आप को क्या मानते थे, ये याद रखिएगा, अपने आप को याद रखिएगा सूर्यवंशी मानते थे जयपुर के कछवाहा वंश के जो शासक है अपने आप को। अब बात करें, याद रखिएगा जयपुर या कछवाहा राजवंश जो था, इसकी कुल जो राजधानियां रही थी वो कुल कितनी राजधानियां रही थी, याद रखिएगा इस राजवंश की कुल जो राजधानियां रही थी वो कुल 4 राजधानियां रही थी। पहली जो राजधानी थी वो दौसा थी, दूसरी मांची थी, तीसरी आमेर थी और चौथी जो राजधानी बनी थी वो चौथी राजधानी कौन सी बनी थी, जयपुर बनी थी, है ना। अब बात करें यदि हम राजधानी की, है ना, बात करें हम किसकी, राजधानी की, किसकी राजधानी, याद रखिएगा कछवाहा वंश की राजधानी। कछवाहा वंश के जो शासक थे, कछवाहा वंश के शासकों की जो राजधानियां थी वो राजधानियां कहां कहां पर थी, तो इनके जो पहली राजधानी थी वो पहली राजधानी क्या थी, याद रखिएगा दौसा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो पहली राजधानी थी वो पहली राजधानी कौन सी थी, दौसा। कब बनाई गई थी, सन 1137 ईस्वी में। सन 1137 ईस्वी में किसने बनाई थी, तो याद रखिएगा दुल्ले राय ने। किसने बनाई थी, याद रखिएगा दुल्ले राय ने। दूसरी जो राजधानी रही थी वो दूसरी राजधानी रही थी, याद रखिएगा मांची। मांची का बाद में नाम बदल दिया, भगवान राम के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, रामगढ़। इसे भी राजधानी कब बनाया, 37 में। किसने बनाया था, इसे ही राजधानी जो बनाया था वो किसने बनाया, दुल्ले राय ने, याद रखिएगा इसे ही अपने राज्य की दूसरी राजधानी बनाई। जो तीसरी राजधानी थी वो तीसरी राजधानी थी कौन सी, याद रखिएगा आमेर, है ना। तीसरी राजधानी जो थी वो तीसरी राजधानी कौन सी थी, याद रखिएगा आमेर तीसरी राजधानी थी। कब बनाई गई थी, सन 1207 में। किसने बनाई थी, याद रखिएगा कोकिल देव ने। और चौथी और अंतिम राजधानी रही थी वो चौथी और अंतिम राजधानी कौन सी रही थी, याद रखिएगा जयपुर। कब, 1727। किसने बनाई थी, याद रखिएगा सवाई जय सिंह ने। किसने बनाई, याद रखिएगा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित राजधानी। तो कछवाहा वंश के शासकों की जो राजधानियां रही थी, याद रखिएगा 4 राजधानियां रही। कछवाहा वंश के शासकों की जो राजधानियां रही थी वो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली राजधानी दौसा थी, दूसरी राजधानी मांची या रामगढ़, तीसरी राजधानी याद रखिएगा आमेर और चौथी जो राजधानी रही थी वो चौथी राजधानी कहाँ रही, जयपुर। तो ये 4 राजधानियां। जब राजधानी आमेर थी तब ये आमेर के शासक कहलाए थे, और जब राजधानी जयपुर थी तब ये कहाँ के शासक कहलाए, जयपुर के शासक कहलाए। पहली राजधानी दौसा कब बनी थी, तो पहली जो राजधानी थी दौसा वो याद रखिएगा 1137 में, दूसरी भी सन 1137 में, तीसरी सन 1207 में, और चौथी जो राजधानी बनी थी वो चौथी राजधानी
राजधानी कब बनी? सन 1727 में। पहली राजधानी जो दौसा थी वो बनाने वाले थे कौन? याद रखिएगा, दुल्ले राय। दूसरी दुल्ले राय, तीसरी जो थे वो कोकिल देव, और चौथी राजधानी जो बनी थी वो सवाई जय सिंह ने बनाई थी। ये जयपुर के कछवाहा वंश के शासकों की, याद रखिएगा, 4 राजधानियां रही। अब बात करें जो कछवाहा वंश है, इस कछवाहा वंश की आराध्य देवी कौन है और कुल देवी कौन है? देखिएगा, जो कछवाहा वंश है इसकी बात करें तो इस कछवाहा वंश की, याद रखिएगा, जो कुल देवी है वो कुल देवी कौन है? कुल देवी की बात करें तो जो कुल देवी है वो कुल देवी कौन है? कुल देवी का नाम है, याद रखिएगा, जमुआई माता। कौन सी माता? याद रखिएगा, जमुआई माता। और जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है, याद रखिएगा, जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ जो है वो जमुआ रामगढ़ है कहां पर? तो जमुआ रामगढ़ जो है वो, याद रखिएगा, जमुआ रामगढ़ है जयपुर में, है ना। जमुआ रामगढ़ जो है वो जमुआ रामगढ़ है कहां पर है? जयपुर में। ये याद रखिएगा, कछवाहा वंश की शासकों की, याद रखिएगा, या इस वंश की कौन है? कुल देवी। अब यदि हम बात करें आराध्य देवी की, आराध्य जो देवी होती है, इस आराध्य देवी को हम कहते हैं इष्ट देवी। कौन सी देवी? याद रखिएगा, इष्ट देवी। आराध्य जो देवी है वो आराध्य देवी कौन है? जो आराध्य देवी है उसका नाम है, याद रखिएगा, है ना, शीला देवी। कौन सी देवी? याद रखिएगा, शीला देवी। शीला देवी। और शीला देवी का जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो याद रखिएगा, आमेर दुर्ग में बना हुआ है। कौन से दुर्ग में बना हुआ है? आमेर दुर्ग में। अब यदि हम बात करें आराध्य कुल देवता कौन है, इस वंश के जो कुल देवता है वो कुल देवता कौन है? जो कुल देवता है, कुल देवता का नाम क्या है? याद रखिएगा, जो कुल देवता है, कुल देवता का नाम है, जिसके नाम पर, याद रखिएगा, आमेर का नाम पड़ा था, अंबिकेश्वर महादेव। अंबिकेश्वर महादेव। अंबिकेश्वर महादेव। और अंबिकेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है? आमेर। आमेर जो है वो कौन से जिले में? जयपुर जिले में। अब बात करें आराध्य देव। आराध्य देव को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इष्ट देव कहा जाता है। आराध्य देव को कौन सा देव कहा जाता है? याद रखिएगा, इष्ट देव कहा जाता है। इष्ट देव ये जो है वो कौन है? याद रखिएगा, गोविंद देव जी। कौन से देव जी? याद रखिएगा, गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी का जो मंदिर बना हुआ है वो गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? याद रखिएगा, प्रॉपर जयपुर में, है ना, प्रॉपर जयपुर में। तो यहां पर याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कुल देवी कौन है? जमुआई माता। आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है? शीला देवी। मंदिर कहां पर है? आमेर में। कुल देवता कौन है? अंबिकेश्वर महादेव, आमेर में। आराध्य देव या जो इष्ट देव है वो कौन है? याद रखिएगा, गोविंद देव जी। ये याद रखिएगा, जो हमने पढ़ा वो याद रखिएगा, जयपुर के कछवाहा वंश के शासकों से, याद रखिएगा, सामान्य जानकारी है।
तो देखिएगा ये सामान्य जानकारी पड़ी थी। अब हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा, जयपुर का एक शासक के बारे में। तो जयपुर में कछवाहा वंश की स्थापना करने वाले जो शासक थे वो शासक थे कौन? याद रखिएगा, दुल्ले राय, है ना, दुल्ले राय। दुल्ले राय जयपुर में कछवाहा वंश की याद रखिएगा स्थापना करने वाले जो थे वो कौन थे? दुल्ले राय। दुल्ला राय को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ढोला कहा जाता है। इन्हीं को याद रखिएगा क्या कहा जाता है? ढोला राय कहा जाता है। जो राजस्थान की प्रेम कहानी है ढोला मारू, याद रखिएगा इसके जो नायक है वो यही ढोला है, याद रखिएगा, है ना। इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, तेज कंवर। इन्हीं को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, तेज कंवर कहा जाता है। ये सारे जो नाम है वो इन्हीं के नाम है। ढोला राय, ढोला, तेज कंवर, याद रखिएगा, है ना, ढोला राय, ये इन्हीं के नाम है। ये हम यूं कह सकते हैं, इन्होंने जयपुर में कछवाहा वंश की, याद रखिएगा, स्थापना की। जो व्यक्ति जिस वंश की स्थापना करता है उसको क्या कहा जाता है? संस्थापक। उसे आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। तो जयपुर के कछवाहा वंश के कछवाहा वंश का जो संस्थापक है ये यही ढोला है। इन्हें याद रखिएगा, कछवाहा जो वंश है, कछवाहा वंश के इन्हीं को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, संस्थापक। इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा, आदि पुरुष। इन्हीं को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मूल पुरुष, है ना। कछवाहा वंश के संस्थापक, इन्हीं को कहा जाता है आदि पुरुष। इन्हीं को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मूल पुरुष कहा जाता है। इनके बारे में यह कहा जाता है ये अत्यधिक सुंदरता के कारण, याद रखिएगा, दुल्ले राय कहलाए थे। इनका जो नाम है वो नाम दुल्ले राय क्यों पड़ा था? तो अत्यधिक सुंदरता के कारण, याद रखिएगा, इनका जो नाम है वो नाम क्या कहलाया? दुल्ले राय कहलाया था। अत्यधिक सुंदरता के कारण, अत्यधिक सुंदरता के कारण यह दुल्ले राय कहलाए। अत्यधिक सुंदरता के कारण, याद रखिएगा, ये क्या कहलाए थे? याद रखिएगा, दुल्ले राय कहलाए थे। किसके कारण? याद रखिएगा, अत्यधिक सुंदरता के कारण। दूसरी हम बात करें तो राजस्थान की जो प्रेम कथा है ढोला मारू, है ना, राजस्थान की प्रेम कथा ढोला मारू के नायक यही दुल्ले राय है। यही याद रखिएगा, दुल्ले राय है। इन्होंने, याद रखेगा, जयपुर में कछवाहा, या हम यूं कह सकते हैं इस क्षेत्र में कछवाहा राजवंश की, याद रखिएगा, स्थापना की थी। तो राजस्थान की जो प्रेम कथा है उस प्रेम कथा का जो नाम क्या है? ढोला मारू। ढोला मारू प्रेम कथा के जो नायक है वो नायक कौन है? याद रखिएगा, यही दुल्ले राय है। अत्यधिक सुंदरता के कारण, याद रखिएगा, ये क्या कहलाए थे? तो अत्यधिक सुंदरता के कारण, याद रखिएगा, ये क्या कहलाए? दुल्ले राय कहलाए थे। कौन? ढोला, तेज कंवर, इन्हें साल्वे कंवर के नाम से भी जानते हैं। इनका एक पांचवा जो नाम है वो पांचवा नाम क्या है? याद रखिएगा, इनका जो नाम है वो नाम क्या है? साल्वे कंवर। साल्वे कंवर, इस नाम से भी, याद रखिएगा, इनको जाना जाता है। तो इन्होंने जयपुर में, याद रखिएगा, जो सबसे पहले इन्होंने सन 1137 में, है ना, कब? सन 1137 में बड़ गुजरों को हराकर किसको हराकर? याद रखिएगा, बड़ गुजरों को हराकर दोसा जीता। बड़ गुजरों को हराकर क्या जीता था? याद रखिएगा, दोसा जीता। और इसे अपने राज्य की, और इसे अपने राज्य की
प्रथम राजधानी बनाया? इसे अपने राज्य की याद रखिएगा, कौन सी राजधानी बनाया था? याद रखिएगा, प्रथम राजधानी बनाया। कब? 1137 में। दूसरी, इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने सन 1137 में ही 1137 में ही मीणाओं को हराकर, किसको हराकर? याद रखिएगा, मीणाओं को हराकर मांची जीता। आमेर के निकट एक कस्बा था, एक छोटा सा, याद रखिएगा, मीणाओं का क्षेत्र था, जिसका नाम क्या था? याद रखिएगा, मांची। और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया, और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो इनकी जो प्रथम राजधानी थी, वो प्रथम राजधानी क्या थी? दोसा। और दूसरी जो राजधानी थी, वो दूसरी राजधानी क्या थी? याद रखिएगा, मांची। कहते हैं कि कालांतर में इसी मांची का नाम इन्होंने परिवर्तन कर दिया था। अपने पूर्वज भगवान राम के नाम पर इस मांची का जो नामकरण किया था, वो क्या कर दिया था? रामगढ़। रामगढ़ के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ गुलाब की खेती होती थी, इस कारण इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा गया। कालांतर में दुल्हे राय ने यहीं पर, याद रखिएगा, कहां पर? मांची, रामगढ़ में ही अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। इसी कारण यही मांची रामगढ़ जमुआ रामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में जिसे हम जमुआ रामगढ़ कहते हैं, इसका कभी नाम रामगढ़ हुआ करता था, और इससे पहले इसका जो नाम होता था वो क्या होता था? याद रखिएगा, है ना, इससे पहले इसका नाम जो होता था वो मांची हुआ करता था। तो ये देखिएगा, जो दुल्हे राय थे, दुल्हे राय का जो ये राज्य था, इस राज्य का नाम क्या था? याद रखिएगा, इन्होंने यहां पर, याद रखिएगा, सन 1137 में इस स्थान को जीता था, और इस स्थान का जो नाम था, वो नाम क्या था? याद रखिएगा, दोसा। दोसा पर जो अधिकार था, वो अधिकार था किसका? याद रखिएगा, बड़गुजरों का। किसका था? याद रखिएगा, बड़गुजरों का अधिकार। जो यहां पर दोसा पर जो अधिकार था, वो अधिकार था किसका? याद रखिएगा, बड़गुजरों का अधिकार। यहां पर याद रखिएगा क्या था? मांची। और ये यहां पर जो था, वो याद रखिएगा क्या था? आमेर। ये आमेर को नहीं जीत पाए थे। मांची पर जो अधिकार था, वो याद रखिएगा, मीणाओं का अधिकार था। और आमेर पर भी जो अधिकार था, वो किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार। किसका अधिकार था? याद रखिएगा, मीणाओं का अधिकार था। और यहां पर मांची में भी जो अधिकार था, वो अधिकार किसका था? याद रखिएगा, मीणाओं का अधिकार था। जो दुल्हे राय थे, दुल्हे राय ने जो किया था, वो क्या किया था? दुल्हे राय ने, याद रखिएगा, सन 1137 में इसे जीत लिया था। कब जीत लिया था? याद रखिएगा, सन 1137 में इसे जीत लिया, है ना। सन 1137 में इसे जीता था, और इसी को अपने राज्य की, याद रखिएगा, क्या बनाई थी? याद रखिएगा, प्रथम राजधानी बनाया। इसे ही अपने राज्य की क्या बनाया था? प्रथम राजधानी बनाया। किसको? दोसा को। उसके बाद में, याद रखिएगा, सन 1137 में कहा जाता है कि सन 1137 में, याद रखिएगा, सन 1137 में इन्होंने क्या जीत लिया था? मांची जीत लिया, और इसे अपने राज्य की, याद रखिएगा, कौन सी राजधानी बनाया? दूसरी राजधानी बनाया। लेकिन ये किसको नहीं जीत पाए थे? जिसको नहीं जीत पाए उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, है ना, आमेर, है ना। नहीं जीत पाए, याद रखिएगा, नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए। किसको नहीं जीत पाए थे? याद रखिएगा, आमेर को नहीं जीत पाए, मांची को नहीं जीत पाए थे, है ना। और याद रखिएगा, जो दोसा है, इस दोसा को, याद रखिएगा, इन्होंने मांची और दोसा को जीत लिया था।
तो ये बात समझ में आ गई। इसी के बारे में हम लिख सकते हैं, है ना, कालांतर में मांची का नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर, याद रखिएगा, मांची का नाम बदलकर, कालांतर में मांची का नाम बदलकर क्या रख दिया था, भगवान राम के नाम पर इसका नाम क्या रखा था, याद रखिएगा, रामगढ़ रख दिया। क्या रख दिया था, याद रखिएगा, कालांतर में इनका नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, रामगढ़ रख दिया। और फिर है ना, जो दूल्हे राय थे, दूल्हे राय ने क्या बनवाया, जमुआई माता का मंदिर। जमुआई माता का जो मंदिर बनवाया गया था, वो जमुआई माता का मंदिर बनवाया गया रामगढ़ में। और रामगढ़ इस जमुआई माता के कारण इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसका जो नाम हुआ वो नाम क्या हो गया, याद रखिएगा, जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ जो है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा, जयपुर में। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ गुलाब की खेती होती थी, इसी कारण इसको क्या कहा गया, याद रखिएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। किसका पुष्कर, याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ढूंढाड़ का जो पुष्कर है वो ढूंढाड़ का पुष्कर रामगढ़ को। ये जो मंदिर बनवाया था, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया, वो निर्माण करवाने वाला था कौन, याद रखिएगा, दूल्हे राय। इसका जो निर्माण करवाया, वो निर्माण करवाने वाले जो थे, वो निर्माण करवाने वाले थे कौन, दूल्हे राय। दूल्हे राय ने इसका निर्माण करवाया। ये याद रखिएगा, कछवाहा वंश के शासकों की कुल देवी। ये कौन है, कछवाहा वंश की कुल देवी। कछवाहा वंश के शासकों की, याद रखिएगा, क्या है, कुल देवी, है ना, कछवाहा वंश के शासकों की कुल देवी। और इस मंदिर का जो निर्माता है, वो निर्माता कौन है, याद रखिएगा, दूल्हे राय। जयपुर के कछवाहा वंश के शासकों की, याद रखिएगा, कुल देवी। इस माता के मंदिर में जो मेले भरते हैं वो वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, याद रखिएगा, वर्ष में कितनी बार, याद रखिएगा, 2 बार। कब कब भरता है, एक तो जो भरता है वो भरता है चैत्र नवरात्र में, एक जो भरता है वो भरता है, याद रखिएगा, आश्विन नवरात्र में। तो ये बात समझ में आ गई, याद रखिएगा। और कहते हैं कि सन 1170 में, याद रखिएगा, दूल्हे राय की मीणाओं ने हत्या कर दी थी। ये इस माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तभी याद रखिएगा मीणाओं ने दूल्हे राय की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर नोट करके आप लिखिएगा, सन 1170 में मीणाओं ने दूल्हे राय की हत्या कर दी। मीणाओं ने दूल्हे राय की हत्या कर दी। मीणाओं ने, याद रखिएगा, दूल्हे राय की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और ये हत्या कब की गई थी, याद रखिएगा, सन 1170 में। तो इनका जो कार्यकाल 1137 से, याद रखिएगा, 1170 तक कार्यकाल है। किसका, याद रखिएगा, दूल्हे राय। तो दूल्हे राय, याद रखिएगा, इनका जो ये मूलतः जो निवासी थे वो, याद रखिएगा, कहाँ के, नरवर के जो शासक थे राजा नल, उनके, याद रखिएगा, ये पुत्र थे। नरवर के राजा नल के, याद रखिएगा, ये पुत्र थे कौन, दूल्हे राय।
है ना। दुल्ले राय जो थे वो कौन, नरवर जो है वो कहां पर, याद रखिएगा एमपी में, है ना। नरवर के शासक राजा नल के पुत्र, नरवर के जो पुत्र थे वो याद रखेगा ये दुल्ले राय, नरवर के शासक राजा नल के ये पुत्र। इन्होंने कछवाहा वंश की स्थापना की थी, इसीलिए कछवाहा वंश, जो व्यक्ति जिस वंश की स्थापना करता उसको क्या कहा जाता, संस्थापक। यही क्या कहलाते हैं, आदि पुरुष। इन्हीं को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा मूल पुरुष कहा जाता है। ये अत्यधिक सुंदरता के कारण, याद रखिएगा क्या कहलाए थे, दुल्ले राय कहलाए थे। अत्यधिक सुंदरता के कारण दुल्ले राय। राजस्थान की जो प्रेम कथा है, उस प्रेम कथा का जो नाम है वो नाम क्या, याद रखिएगा ढोला मारू की प्रेम कथा। इसके जो नायक है वो याद रखिएगा, इसके यही नायक है। सन 1137 में बड़ गुजरों को हराकर, किसको हराकर, याद रखिएगा बड़ गुजरों को हराकर इन्होंने किसको जीता था, दोसा को जीता। और दोसा को अपने राज्य की, याद रखिएगा इन्होंने अपने राज्य की क्या बनाई थी, प्रथम राजधानी बनाई थी। किसको, याद रखिएगा दोसा को। सन 1137 में मीणाओं को हराकर इन्होंने, याद रखिएगा किसको जीता, मांची को, इसे अपने राज्य की दूसरी राजधानी। तो मीणाओं से जीती इन्होंने मांची, बड़ गुजरों से इन्होंने जीता, याद रखिएगा क्या, दोसा, है ना। लेकिन किसको नहीं जीत पाए थे, आमेर को नहीं जीत पाए थे ये। इन्होंने मांची का नाम बदलकर अपने पूर्वज भगवान राम के नाम पर इस मांची का जो नाम रखा था वो नाम क्या रखा था, रामगढ़ रखा था। और जमुआई माता का कालांतर में रामगढ़ में क्या बनवाया, मंदिर बनवाया। कहते हैं कि प्राचीन काल में रामगढ़ में गुलाब की खेती हुआ करती थी, इसी कारण इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा गया। यही जमुआई माता, याद रखिएगा जयपुर के कछवाहा वंश के शासकों की कौन है, इसे कुल देवी कहा जाता है। यहीं पर वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं, एक चैत्र नवरात्र को मेला भरता है और दूसरा जो मेला भरता है वो आश्विन नवरात्र को भरता है। सन 1170 में, याद रखिएगा कब, सन 1170 में मीणाओं ने, याद रखिएगा दुल्ले राय की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इनके बाद में जो शासक बने हैं दुल्ले राय के बाद में, उनका जो नाम है वो, उनका नाम आता है, याद रखिएगा कोकिल देव। दुल्ले राय के बाद में जो शासक बने हैं वो शासक कौन बने हैं, याद रखिएगा कोकिल देव। और कोकिल देव का जो योगदान है, वो कोकिल देव का योगदान क्या है, इन्होंने सन 1207 ईस्वी में मीणाओं को हराकर इन्होंने क्या जीत लिया था, आमेर जीत लिया। और आमेर को अपने राज्य की तीसरी राजधानी बनाया था। यह इनका प्रमुख और महत्वपूर्ण योगदान है। पहली राजधानी दोसा, दूसरी मांची या रामगढ़, और आमेर जो राजधानी बनाने वाले जयपुर के, या हम यूं कह सकते हैं कछवाहा वंश के या आमेर के जो शासक हुए, उनका नाम क्या था, कोकिल देव। कोकिल देव जो थे वो दुल्ले राय के उत्तराधिकारी। किसके उत्तराधिकारी, याद रखिएगा दुल्ले राय के उत्तराधिकारी। दुल्ले राय के, याद रखिएगा ये उत्तराधिकारी थे। इन्होंने, इनका जो प्रमुख योगदान है वो प्रमुख योगदान क्या है, इनका जो प्रमुख योगदान है वो प्रमुख योगदान यह है कि इन्होंने मीणाओं को हराकर, मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया। मीणाओं को हराकर, याद रखिएगा किस पर अधिकार कर लिया, आमेर पर अधिकार कर लिया, तथा इसे अपने राज्य की तृतीय राजधानी बनाया। इसे अपने राज्य की, याद रखिएगा कौन सी राजधानी बनाया था, तृतीय राजधानी बनाया। इस प्रकार याद रखिएगा जो तीसरी राजधानी थी वो तीसरी राजधानी थी कौन सी, याद रखिएगा यही थी। कब बनाया था, याद रखिएगा सन 1207 ईस्वी में जो तीसरी राजधानी बनी थी वो तीसरी राजधानी कौन सी बनी थी, याद रखिएगा आमेर, है ना, तीसरी राजधानी। और तीसरी राजधानी जो बनी थी वो तीसरी राजधानी कौन सी बनी, आमेर। कब बनी थी, याद रखिएगा सन 1207 में। बनाने वाला जो था वो कौन था, याद रखिएगा कोकिल देव। बनाने वाला जो था वो, याद रखिएगा तीसरी राजधानी जो बनाने वाले थे वो बनाने वाले थे कौन, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, कोकिल देव थे।
और इनके बाद में एक जो शासक का नाम आता है, उन शासक का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, रामदेव। क्या नाम है, याद रखिएगा, रामदेव। और इनका जो प्रमुख योगदान है वो प्रमुख योगदान ये है कि इन्होंने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, कदमी महल का निर्माण करवाया। इन्होंने आमेर में जिस महल का निर्माण करवाया उस महल का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, कदमी महल। और इसमें आमेर के शासकों का, याद रखिएगा, राज तिलक होता था। आमेर के शासकों का राज तिलक। इसी में याद रखिएगा जो आमेर के शासक थे, आमेर के शासकों का क्या होता था, याद रखिएगा, राज तिलक। तो कदमी महल का जो निर्माण करवाने वाले जो थे, वो कदमी महल का निर्माण करवाने वाले कौन थे, याद रखिएगा, जो रामदेव थे। रामदेव ने, याद रखिएगा, कदमी महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, इसके बाद में आमेर के जिस राजा का नाम आता है उस राजा का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज कछवाहा। क्या नाम है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज कछवाहा। आमेर के शासक जिनका नाम क्या है, पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज जो कछवाहा है, पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, ये मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, इनके समकालीन थे। आपको पता हो तो जो खानवा का युद्ध था, कौन सा युद्ध, याद रखिएगा, खानवा का युद्ध। इन्होंने, याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में क्या लिया था, भाग लिया था और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ऐसा भी कहा जाता है पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में। तो पृथ्वीराज जो कछवाहा थे वो, याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और ऐसा भी कहा जाता है ये वीरगति को प्राप्त हो गया। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि खानवा के युद्ध के बाद में भी इनके जो, याद रखिएगा, इन्होंने जयपुर जो इनके समय जो राजधानी थी वो आमेर राजधानी थी, और आमेर को, याद रखिएगा, इन्होंने अपने 12 पुत्रों के लिए 12 भागों में बांट दिया था। और इन्हीं के काल में जो आमेर राज्य है वो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। राजस्थान में, याद रखिएगा, जो रामानुज या रामानंद संप्रदाय है, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है गलताजी में, और स्थापित करने वाले थे कृष्णदास पिहेरी, वो इन्हीं के काल में हुई थी। कृष्णदास पिहेरी में, गलताजी में रामानंद या रामानुज संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ की जो स्थापना की थी वो इन्हीं के काल में की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, इनका जो विवाह हुआ था वो इनका विवाह हुआ था आमेर के जो, याद रखिएगा, बीकानेर के जो शासक थे राव लूणकरण, उनकी पत्नी के साथ में, उनकी, याद रखिएगा, पुत्री के साथ में। और उनकी पुत्री का नाम क्या था, याद रखिएगा, बालाबाई, है ना। तो हम यूं कह सकते हैं बीकानेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री बालाबाई के साथ में इनका विवाह हुआ था। और बालाबाई और पृथ्वीराज कछवाहा से ही एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था सांगा। 12 पुत्र थे इनके 12 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र था सांगा। सांगा ने जयपुर के निकट एक कस्बा बसाया जिसका नाम क्या था, याद रखिएगा, सांगानेर था। तो ये महत्वपूर्ण बातें।
तो सबसे पहले इनके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले 12 कोटड़ी जो है वो 12 कोटड़ी क्या है ना, 12 कोटड़ी जो है वो 12 कोटड़ी क्या है। इन्होंने आमेर राज्य को अपने 12 पुत्रों के लिए 12 भागों में विभाजित कर दिया था, इसलिए आमेर को याद रखिएगा 12 कोटड़ी कहा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसने याद रखेगा? पृथ्वीराज कछवाहा ने। पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों के लिए आमेर राज्य को 12 भागों में विभाजित कर दिया। बारह भागों में याद रखिएगा क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। इतिहास में आमेर 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहास में आमेर राज्य 12 कोटड़ी के नाम से किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ था? याद रखिएगा 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक तो यह सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी, इन्होंने याद रखिएगा खानवा के युद्ध में भाग लिया था, है ना। पृथ्वीराज कछवाहा मेवाड़ के शासक, राणा सांगा के समकालीन थे। मेवाड़ के शासक याद रखिएगा राणा सांगा के समकालीन थे। किसके समकालीन? याद रखिएगा मेवाड़ के शासक राणा सांगा के समकालीन थे। इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। राणा सांगा का याद रखिएगा साथ दिया। कौन से युद्ध में इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था? खानवा के युद्ध में याद रखिएगा इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हीं के काल में याद रखिएगा गलताजी में। कहां पर याद रखिएगा? गलताजी में। जो गलताजी है वो गलताजी कहां पर है? याद रखिएगा जयपुर में, है ना, जयपुर में। जो गलताजी है, इस गलताजी के उपनाम भी है, जैसे इसको याद रखिएगा मंकी वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा मंकी वैली भी कहा जाता है। किसको? गाल्लव ऋषि की तपोभूमि है ये। गाल्लव ऋषि की तपोभूमि। किसकी तपोभूमि? याद रखिएगा गाल्लव ऋषि की, याद रखिएगा तपोभूमि है ना। तो पृथ्वीराज कछवाहा के काल में गलताजी में कृष्णदास पिहरी ने, किसने? याद रखिएगा कृष्णदास पिहरी ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? याद रखिएगा रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। तो गलताजी में याद रखिएगा, गलताजी जयपुर में, जिसे राजस्थान की मंकी वैली, गाल्लव ऋषि की तपोभूमि। तो पृथ्वीराज कछवाहा के ही काल में नाथ संप्रदाय के जो संत थे चतुरनाथ, उनको याद रखिएगा शास्त्रार्थ में हराकर कृष्णदास पिहरी ने यहाँ पर कौन से संप्रदाय की स्थापना की? रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी। और कहते हैं कि उस शास्त्रार्थ की जो अध्यक्षता की थी, वो शास्त्रार्थ की अध्यक्षता पृथ्वीराज कछवाहा ने की थी। पृथ्वीराज कछवाहा का जो विवाह हुआ था वो बीकानेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री बालाबाई से हुआ था।
है ना। पृथ्वीराज कछवाहा का विवाह, पृथ्वीराज कछवाहा का विवाह बीकानेर के शासक, कहां के शासक याद रखिएगा, बीकानेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री, राव लूणकरण की पुत्री बालाबाई से हुआ। किससे हुआ था याद रखिएगा, राव लूणकरण की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था याद रखिएगा, बालाबाई। और इस बालाबाई से याद रखिएगा इनका क्या हुआ था याद रखिएगा, विवाह पृथ्वीराज कछवाहा का। बालाबाई ने याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया आमेर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण, लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कहां पर करवाया था, आमेर में करवाया। किसने याद रखिएगा, बालाबाई ने। और कहते हैं कि इन्हीं के पुत्र याद रखिएगा सांगा ने सांगानेर बसाया था, इन्हीं के पुत्र सांगा ने, है ना, आमेर के निकट, आमेर के निकट सांगानेर कस्बा बसाया। कौन सा कस्बा बसाया था याद रखिएगा, सांगानेर कस्बा बसाया था। किसके पुत्र थे याद रखिएगा, पृथ्वीराज कछवाहा और बालाबाई के ये पुत्र थे, इन्होंने याद रखिएगा क्या बसाया था, सांगानेर बसाया था। तो ये समझ में आ गया आपके। इसके बाद में आमेर के जो शासक बनते हैं वो आमेर के शासक कौन बनेंगे याद रखिएगा, बहारमल या बिहारी मल, या इन्हें क्या कहते हैं हम याद रखिएगा, बहारमल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे आमेर राज्य के इतिहास में। आगे के जो शासक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।